एक चालाक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा। उसे पाने के लिए लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा में गीत गाना शुरू किया। जैसे ही कौवा गाने के लिए मुंह खोला, पनीर नीचे गिर गया और लोमड़ी उसे लेकर भाग गई। लोमड़ी और कौवे की कहानी की सीख ये है, चापलूसों पर कभी विश्वास न करें। इसका मतलब ये है, लोमड़ी मीठे शब्दों और झूठी प्रशंसा का उपयोग करके कौवे को धोखा देती है। एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वो अक्सर जंगल के छोटे जानवरों को परेशान करता था, खासकर चींटियों को। एक दिन हाथी ने एक चींटी को देखा और उसे चिढ़ाने लगा। चींटी ने हाथी से कहा, तुम इतने घमंडी क्यों हो? ताकत ही सब कुछ नहीं होती। हाथी हंसा और बोला, तुम जैसी छोटी सी चींटी मुझे क्या सिखाएगी? चींटी ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि छोटे होने के बावजूद भी ताकत होती है। चींटी हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से छटपटाने लगा और चींटी से माफी मांगने लगा। चींटी ने कहा, अब तुम्हें समझ आया कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथी ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी में अपनी ताकत होती है। खरगोश और कछुए की कहानी। होली के रंगीन उत्सव में चंचल नामक तेज तर्रार खरगोश ने धीरज कछुए की धीमी गति का उपहास किया। उसने धीरज को दौड़ के लिए ललकारा। होली के दिन दौड़ शुरू हुई। चंचल हवा से बातें करता हुआ तेजी से भागा, जबकि धीरज धीरे धीरे पर लगातार आगे बढ़ता रहा। अहंकार में चूर चंचल एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और जल्द ही सो गया। धीरज बिना रुके अपनी धीमी गति से चलता रहा। जब चंचल जागा तो उसने देखा कि धीरज फिनिश लाइन के करीब है। धीरज ने दौड़ जीत ली। चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरज से क्षमा मांगी और समझा कि निरंतर प्रयास और धैर्य गति से अधिक महत्वपूर्ण है। इस होली उन्होंने साथ मिलकर रंगों का आनंद लिया और चंचल ने सीखा कि हर किसी में अपनी विशेष शक्ति होती है। तालाब। एक बार एक जंगल में गजराज नाम का एक बुद्धिमान हाथी रहता था। वो जंगल के सभी जानवरों का नेता था। एक साल जंगल में बहुत कम बारिश हुई और तालाब सूखने लगे। जानवरों को पानी की बहुत कमी हो गई। गजराज को सभी जानवरों की चिंता थी। उसने अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाई। उसने सभी हाथियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सबको मिलकर एक नया तालाब खोदना होगा। सभी हाथी सहमत हो गए। उन्होंने अपनी सूंड और पैरों से मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदा। फिर गजराज ने सभी जानवरों से कहा, अब हमें दूर नदी से पानी लाना होगा। हाथियों ने अपनी सूंड में पानी भरकर लाया और गड्ढे में डाला। धीरे धीरे गड्ढा पानी से भर गया और एक नया तालाब बन गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने गजराज को धन्यवाद दिया। गजराज ने उन्हें सिखाया कि एकता और मेहनत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कहानी से सीख। नेतृत्व। एक अच्छे नेता को अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। एकता। मिलकर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। एक जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछाया और दाने बिखेरे। कबूतरों का एक झुंड आया और जाल में फंस गया। घबराए हुए कबूतरों को उनके राजा ने एक साथ उड़ने की सलाह दी। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी देखता रह गया। उड़ते उड़ते कबूतर एक चूहे के बिल के पास पहुंचे। राजा ने चूहे से जाल काटने की विनती की। चूहे और उसके साथियों ने मिलकर जाल को काट दिया और कबूतर आजाद हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है और मुश्किल समय में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत क्रूर था। कई जानवरों को मार डालता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरे हुए थे। एक दिन जानवरों ने एक सभा की और शेर से कहा, महाराज, आप हर दिन कई जानवरों को मार डालते हैं। इससे जंगल में जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। क्यों न हम आपके लिए हर दिन एक जानवर भेजें? इससे आप भी संतुष्ट रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। शेर को ये प्रस्ताव पसंद आया और उसने मान लिया। अगले दिन से हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था। उसने शेर को मारने की योजना बनाई। वो शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से से लाल हो गया और पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। वो खुद को जंगल का राजा बता रहा था और मुझे आप तक आने से रोक रहा था। शेर गुस्से से दहाड़ा, मुझे उस धोखेबाज शेर के पास ले चलो। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और कहा, वो शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि दूसरा शेर कुएं में है। वो गुस्से से कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस प्रकार एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से जंगल को एक क्रूर शेर से बचा लिया।
एक जंगल में एक बंदर रहता था। वो एक पेड़ पर रहता था जिस पर बहुत सारे मीठे फल लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से निकलकर उस पेड़ के नीचे आया। बंदर ने मगरमच्छ को मीठे फल दिए और दोनों दोस्त बन गए। मगरमच्छ हर दिन बंदर से मिलने आता और वे दोनों एक साथ फल खाते। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उसे बताया कि वो बंदर का दिल खाना चाहती है। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे नदी के बीच में ले गया। जब बंदर को पता चला कि मगरमच्छ उसे मारना चाहता है तो उसने मगरमच्छ से कहा कि उसका दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। मगरमच्छ बंदर की बात मान गया और उसे वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ को मूर्ख बनाकर हंसने लगा। छोटी कहानी। मूर्ख बंदर और लकड़हारा। एक घना जंगल था। उसमें एक लकड़हारा रहता था जो रोज पेड़ काटकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन जब वो पेड़ काट रहा था तो दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसकी कटी हुई लकड़ी में एक कील फंसी हुई थी जिसे उसने ढीला करके छोड़ दिया था। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा था। लकड़हारा जब आराम कर रहा था तो बंदर पेड़ से नीचे उतरा और लकड़ी पर बैठ गया। उसे कील से छेड़छाड़ करने में मजा आने लगा। बंदर ने कील को जोर से पकड़ लिया और उसे हिलाने लगा। जैसे ही बंदर ने कील को खींचा, लकड़ी में फंसा हुआ कील बाहर निकल गया। लकड़ी दो भागों में बट गई और बंदर का पूंछ उन दोनों हिस्सों के बीच में फंस गया। बंदर दर्द से चीखने लगा और तड़पने लगा। लकड़हारा दौड़कर आया और बंदर को देखा। उसने बंदर को समझाया कि दूसरों के काम में बिना सोचे समझे टांग अड़ाने का यही नतीजा होता है। चिनू रंगों से सराबोर होली के हुड़दंग में मग्न थी। तभी उसकी नज़र शरारती गुलमोहर बंदर पर पड़ी जो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता था। आज उसकी नज़र मोहन चाचा की नई सफ़ेद धोती पर थी जो उन्होंने सूखने के लिए डाली थी। गुलमोहर ने झट से धोती उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। मोहन चाचा, जो हमेशा होली के शोर शराबे से चिढ़ते थे, अपनी धोती गायब देखकर गुस्से से लाल हो गए। ये गुलमोहर, नीचे आ अपनी हरकतों से, वे चिल्लाए, लेकिन गुलमोहर ने सिर्फ उन्हें चिढ़ाया। चिनू को मोहन चाचा पर दया आई। उसने गुलमोहर को सबक सिखाने का फैसला किया। चिनू ने एक बाल्टी रंगीन पानी ली और गुलमोहर को ललचाया। गुलमोहर मस्ती के मूड में पेड़ से नीचे उतरा। चिनू ने मौका देखकर बाल्टी गुलमोहर पर उलट दी। गुलमोहर रंगों से भीगकर डर गया और धोती छोड़कर भाग गया। मोहन चाचा ने अपनी धोती वापस पाकर राहत की सांस ली। उन्होंने गुलमोहर को देखा जो रंगों से लथपथ था और उनकी हंसी छूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि होली का असली मजा तो इसी मस्ती में है। उन्होंने चिनू को धन्यवाद दिया और गुलमोहर को भी माफ कर दिया। फिर सबने मिलकर खूब होली खेली और मोहन। लालची लोमड़ी और अंगूर। एक भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसे एक बेल पर लटके रसीले अंगूर दिखे। अंगूर ऊंचाई पर थे, इसलिए लोमड़ी ने उछल उछलकर उन्हें पाने की कोशिश की, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो हार मान गई। उसने गुस्से में कहा, ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चली गई। सीख: जब हम अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते तो हम अक्सर बहाने बनाते हैं। एक बार की बात है, एक भूखा सियार भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक गांव के पास पहुंचा। वहां उसने एक रंगाई करने वाले की बड़ी सी नीले रंग की टंकी देखी। भोजन की तलाश में वो इतना व्याकुल था कि उसे ध्यान नहीं रहा और वो उस टंकी में गिर गया। जब वो सियार टंकी से बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीला हो गया था। वह खुद को देखकर बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस नीले रंग का फायदा उठाया जाए। वो जंगल में वापस गया और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, मैं एक दिव्य प्राणी हूँ, भगवान ने मुझे आप सभी का राजा बनाने के लिए भेजा है। उसका नीला रंग देखकर सभी जानवर डर गए और उसे भगवान का दूत समझ बैठे। उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया।
सियार राजा बनकर बहुत खुश था। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा और सभी जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे। उसने अपने जैसे सियार साथियों को जंगल से दूर कर दिया और केवल ताकतवर जानवरों को अपने पास रखा। एक दिन जब जंगल में दूसरे सियार चिल्ला रहे थे तो राजा सियार अपनी असली पहचान भूल गया और उनके साथ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अन्य जानवरों को उसकी सच्चाई का पता चल गया। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई दिव्य प्राणी नहीं बल्कि एक साधारण सियार है। सभी जानवर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस धोखेबाज सियार को मार डाला। इस तरह उस नीले सियार की चालाकी और झूठ का अंत हुआ। कहानी की सीख, हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। झूठ का फल हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी असली पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनों को त्याग कर दूसरों पर भरोसा नहीं। चार मित्र। एक जंगल में चार मित्र रहते थे। एक कौवा, एक चूहा, एक कछुआ और एक हिरण। वे सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन एक शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हिरण जाल में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसके दोस्त कौवा, चूहा और कछुआ उसकी आवाज सुनकर दौड़ पड़े। कौवे ने ऊंची उड़ान भरी और शिकारी को देखा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ आया और हिरण को हिम्मत बंधाने लगा। चूहे ने जाल काट दिया और हिरण आजाद हो गया। शिकारी वापस आया और देखा कि हिरण भाग गया है। वह क्रोधित हुआ और जाल को समेटने लगा। उसी समय कछुआ शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी ने कछुए को देखा और उसे पकड़ लिया। हिरण, कौवा और चूहा अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आए। कौवे ने शिकारी की आंखों पर चोंच मारी जिससे वो अंधा हो गया। चूहे ने शिकारी के थैले को काट दिया जिससे कछुआ आजाद हो गया। हिरण ने शिकारी को अपने सींगों से धक्का दिया जिससे वो गिर गया और भाग गया। चारों मित्र फिर से एक साथ हो गए और खुशी खुशी जंगल